सऊदी अरब में निकली है बम्पर नौकरी की वैकेंसी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। सऊदी अरब की एक प्रतिष्ठित कंपनी सारको ने निर्माण परियोजना के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि डायरेक्ट कंपनी वीजा है और किसी प्रकार की सप्लाई या थर्ड पार्टी एंट्री इसमें नहीं है। उम्मीदवारों का सिलेक्शन सिर्फ उनके सीवी यानी रिज्यूमे के आधार पर किया जाएगा। भर्ती से जुड़ी अगर जानकारियों की बात करें तो जो उपलब्ध पद हैं उसकी बात करें तो देखिए, डंप ट्रक ड्राइवर के लिए 10 पदों पे बहाली है और इसकी सैलरी जो है वो 2100 वेतन रहेगी प्लस 200 आपको खाने पीने का मिलेगा। बस ड्राइवर के लिए 30 पदों पर वैकेंसी है। इसकी वेतन होगी 1600 से लेकर 1800 रियाल तक का और प्लस 200 आपको खाने का अलाउंस दिया जाएगा। बूम ट्रक ऑपरेटर के लिए 10 पद खाली हैं जिस पर वैकेंसी मांगी गई है। 2300 से 3000 रियाल आपको मिलेंगे प्लस 200 आपको फूड का मिलेगा। डैना ड्राइवर हैं उसके लिए 10 पद खाली हैं और इसके लिए 1800 से 2000 रियाल तक की सैलरी मिलेगी प्लस 200 आपको खाने का अलाउंस मिलेगा। व्हील लोडर ऑपरेटर के पद पर नौकरी की वैकेंसी है। बता दें कि 10 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। वेतन जो है वो 1800 से 2100 के बीच होगा प्लस 200 आपको फूड अलाउंस मिलेंगे। जेसीबी, बैकहो, लोडर ऑपरेटर, इनके पदों पर की बात की जाए तो 10 पर टोटल हैं जिस पर नौकरी की वैकेंसी है और सैलरी इसके लिए 1800 से 2100 रियाल है प्लस 200 आपको दिए जाएंगे आपके फूड के लिए। रोलर कैम्पक्टर ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसी निकली गई है। कुल पदों की संख्या 10 है। वेतन आपको मिलेगा 1800 से 2100 सऊदी रियाल और इसमें आपको 200 आपके खाने के लिए भी मिलेगा। फिर मैन लिफ्ट ऑपरेटर के लिए 10 पद खाली हैं जिस पर वैकेंसीज मांगी गई है। 1500 से 1800 इसकी सैलरी होगी। 200 आपको अलग से खाने के लिए दिया जाएगा। योग्यताओं और शर्तों की बात करें तो सभी पदों के लिए सऊदी का वैलिड या समाप्त हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी मैंडेटरी है। उम्मीदवार की जो एज है वो 25 से 42 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी आपको करनी होगी। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी ड्राइवरों और मशीन ऑपरेटर्स के लिए जो विदेश में अच्छा रोजगार पाना चाहते हैं और पहले सऊदी में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी रख चुके हैं। तो हर पद के साथ एक रेफरेंस नंबर दिया गया है और आपको इसके लिए अप्लाई करना है। बता दें, योग्यता और शर्तों की बात की जाए तो अनिवार्य लाइसेंस चाहिए इसके लिए। सभी पदों के लिए आवेदनकर्ता के पास सऊदी अरब का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो वैलिड हो या एक्सपायर्ड। एज लिमिटेशन तो मैंने बता दिया है, 25 साल से 42 वर्ष तक की रखी गई है। वर्किंग आवर 8 घंटे निर्धारित है। ओवर टाइम की सुविधा कंपनी नीति के अनुसार दी जा सकती है। तो देखिए, सीधी भर्ती हो रही है, किसी एजेंसी या सप्लायर के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे कंपनी की तरफ से वीज़ा दिया जाएगा। कंपनी विश्वसनीय सारको है, सऊदी अरब की एक प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी जो लंबे समय से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से कुशल श्रमिकों की नियुक्ति करती है। सऊदी में अनुभव रखने वाले लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल है कि आवेदन कैसे करें। तो जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए योग्य हैं और सऊदी में हैवी लाइसेंस रखते हैं, वैलिड या फिर एक्सपायर्ड, उन्हें अपनी सीवी और लाइसेंस की हार्ड कॉपी के साथ स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर भेजना होगा। उम्रा के लिए गया था भारतीय, अब वहां पर मुसीबत में फंस गया है। क्यों, चलिए बताते हैं। केरल के मलप्पुरम के रहने वाले मुस्तफा पम्बोदान का उम्रा का सपना एक डरावनी हकीकत में बदल गया है। बस एक पड़ोसी की दी गई दवा की वजह से उन्हें सऊदी अरब की जेल में 4 महीने गुजारने पड़े और बाकी के 5 महीने कानूनी पचड़ों में। मुस्तफा 24 जुलाई को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उम्रा करने और सऊदी के जिद्दा पहुंचे। एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को उनके बैग में दवाइयों से भरा एक पैकेट मिला जिसमें 180 पेन किलर टाइप की गोलियां थी। वो दवाइयां उनके एक पड़ोसी ने दी थी जिसे मक्का में रह रहे एक जानने वाले को देना था। पर मुसीबत ये थी कि सऊदी में दवाओं को लेकर नियम बहुत सख्त है। कुछ दवाएं वहां पूरी तरह से बैन है और कुछ को सीमित मात्रा में ही ले जाया जा सकता है, वो भी सऊदी के डॉक्टर के पर्चे के साथ। मुस्तफा के पास भारतीय डॉक्टर का पर्चा था जो सऊदी में मान्य नहीं था और मुस्तफा अरबी नहीं जानते थे, तो कस्टम वालों से कुछ ठीक से समझा भी नहीं पाए। मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया गया, मक्का की सरिया जेल में भेज दिया गया। लंबी पूछताछ हुई। एक मलयाली ट्रांसलेटर की मदद से उन्होंने बताया कि दवाइयां उनके
एक जानने वाले के लिए थी। वो जानने वाला मलप्पुरम का ही है। मलप्पुरम का ही एक और शख्स है जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। 15 दिन बाद दोनों को शुमैस की बड़ी जेल में भेज दिया गया, जहां आमतौर पर नशे के आरोपियों को रखा जाता है। मुस्तफा की पत्नी और बच्चे जेल परिसर में थे, लेकिन मक्का में एक कारोबारी दोस्त सुबैर की मदद से उन्हें भारत भेज दिया गया। रिहाई कब हुई तो बता दें, करीब 4-5 महीने बाद मुस्तफा को जेल से रिहा किया गया, लेकिन कानूनी काम पूरे होने में और 5 महीने लग गए। इस दौरान वो मक्का में अपने दोस्त के पास रुके। आखिरकार जब जिसे दवाइयां देनी थी उसने खुद सामने आकर पूरी सच्चाई बताई, तभी मुस्तफा की बेगुनाही साबित हुई। उस शख्स को भी 6 महीने की जेल और सऊदी से बाहर निकाले जाने की सजा मिली। अभी भी किसी का दिया हुआ पैकेट बिना जांचे मत ले जाएं, ये सबक जरूर याद रखें। दवा साथ ले जा रहे हैं तो सऊदी से मान्यता प्राप्त डॉक्टर का पर्चा जरूर होना चाहिए आपके पास। सऊदी अरब में कुछ दवाओं की लिमिट मात्रा में लिमिटेशन तय की हुई है, जिससे ज्यादा मिली तो आप सीधे जेल जा सकते हैं। अरबी भाषा न आने पर और भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। 9 महीने की परेशानी, जेल की सजा और परिवार की टेंशन के बाद अब मुस्तफा केरल लौट आए हैं। उनका परिवार इस दौरान आर्थिक और मानसिक रूप से काफी परेशान रहा, क्योंकि वो घर में कमाने वाले अकेले थे। कुछ करीबी दोस्तों ने ही इस समय में उनका साथ दिया। अगर आप उम्रा या किसी भी वजह से सऊदी अरब जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि वहां के कानून बहुत सख्त है, खासकर दवाइयों और मादक पदार्थों को लेकर। किसी भी मदद के चक्कर में अपनी जिंदगी को खतरे में न डालें। मुस्तफा की कहानी हर मुसाफिर के लिए एक बड़ा सबक है। हज यात्रा के दौरान अब मियां बीवी नहीं रह सकेंगे एक ही साथ कमरे में। सऊदी अरब की सरकार ने हज यात्रियों के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब हज के दौरान पति पत्नी यानी मियां बीवी को एक ही कमरे में ठहरने की इजाजत नहीं होगी। सऊदी हुकूमत ने ये नियम सभी देशों के हज यात्रियों पर लागू किया है, जिसमें अब महिला और पुरुष आज़मीन को अलग अलग कमरों में रहना होगा। साथ ही पुरुषों को महिला आज़मीन के कमरों में जाने की मनाही भी होगी। हर साल भारत से करीब 1.75 लाख यानी कि 1,75,000 हज यात्री सऊदी अरब रवाना होते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया इन यात्रियों के लिए मक्का मदीना में होटल और इमारतें किराए पर लेती हैं। अब तक कमरों के साइज और यात्री संख्या के अनुसार एक ही राज्य के महिला और पुरुष हज यात्रियों को ग्रुप बनाकर एक ही कमरे में ठहराया जाता था। खासकर पति पत्नी या रिश्तेदार को साथ रखा जाता था ताकि सुविधा बनी रहे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 की गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि सऊदी सरकार ने यह पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी है। अब पति पत्नी भी एक साथ एक ही कमरे में नहीं रुक सकेंगे। इतना ही नहीं, पुरुष आज़मीन अब महिला आज़मीन के कमरों में प्रवेश भी नहीं कर सकेंगे। राज्य हज कमेटी के सचिव SP तिवारी के मुताबिक एक ही शहर के यात्रियों को एक ही इमारत में ठहरने की कोशिश की जाएगी। पति पत्नी या करीबी रिश्तेदारों की कमरे अगल बगल रखने का प्रयास रहेगा ताकि जरूरत पड़ने पर मदद ली जा सके। वहीं बिना महरम यानी बिना पुरुष रिश्तेदार के यात्रा करने वाली महिलाओं को एक साथ अलग कमरे में ठहराया जाएगा। SP तिवारी ने बताया है कि भारत के हज यात्रियों में अधिकतर बुजुर्ग और कम शिक्षित होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले भारत के लिए थोड़ी छूट दी गई थी, जैसे पति पत्नी एक साथ ठहर सकते थे या किचन की सुविधा मिलती थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में कुछ शिकायतें मिलने लगी हैं कि एक ही कमरे में पुरुषों और महिलाओं के साथ ठहरने से महिलाओं की बेपर्दगी होती है और असहजता महसूस होती है। इसी कारण ये फैसला धीरे धीरे लागू किया जा रहा था और अब इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। राज्य हज कमेटी ने साफ किया है कि इस फैसले से कुछ व्यावहारिक परेशानियां जरूर होंगी, इसलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से सऊदी हुकूमत को पत्र भेजा जाएगा। लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल सऊदी सरकार के पास ही है। SP तिवारी ने बताया है कि सऊदी अरब ने पहले से ही अधिकांश देशों के
हज यात्रियों को महिला और पुरुष के हिसाब से अलग अलग कमरों में ठहराया जाता है। भारत को इसमें छूट दी गई थी जो अब खत्म हो गई है। आखिर में बता दें कि सऊदी हुकूमत अब हज यात्रा को और भी ज्यादा सुरक्षित, व्यवस्थित और परंपरागत बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। हज यात्रियों को इस नई व्यवस्था के अनुरूप खुद को ढालना होगा और तैयारी उसी हिसाब से करनी होगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।